कभी सोचा है कि हमारी गाड़ी के नीचे लगे वो काले रबर के गोले आखिर हैं क्या? हम उन्हें रोज देखते हैं, पर शायद ही उनके बारे में सोचते हैं। पर सच तो ये है कि ये साधारण सा दिखने वाला टायर असल में एक हाईटेक चमत्कार है। आज हम इसी अनदेखी तकनीक की अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले एक बड़ी मजेदार बात, ये जो शब्द है ना टायर, ये असल में अटायर शब्द से आया है, जिसका मतलब है कपड़े पहनाना। है ना कमाल की बात? मतलब हजारों सालों से हम अपने पहियों को बेहतर बनाने के लिए एक तरह से कपड़े ही पहना रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे इतिहास से, फिर समझेंगे आज की इंजीनियरिंग, इसके बाद देखेंगे कि भारत का बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और आखिर में बात करेंगे भविष्य की, कुछ हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की। तो देखिए, पहिए को किसी चीज से ढकने का आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन एक आविष्कार ने आकर सब कुछ बदल दिया। चलिए उसी सफर पर चलते हैं। पहिया तो हजारों साल पुराना है और उसे चमड़े या लोहे से ढकने का विचार भी, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1844 में। चार्ल्स गुडियर ने वल्कनीकरण का आविष्कार किया। मतलब उन्होंने रबर को सल्फर के साथ गर्म करके इतना मजबूत और लचीला बना दिया कि वो सड़कों की मार झेल सके। बस यहीं से हवा से भरे यानी न्यूमैटिक टायर का जन्म हुआ, और इसने हमारी दुनिया की रफ्तार हमेशा के लिए बदल दी। तो वो तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज की इंजीनियरिंग पर। आज जब कोई टायर खरीदता है तो दो बहुत जरूरी तकनीकी बातें होती हैं जो तय करती हैं कि गाड़ी सड़क पर कैसे चलेगी। इसको समझने का एक आसान तरीका है। बायस टायर को एक पुराने कपड़े की तरह सोचिए, जिसमें धागों की परतें एक दूसरे को एक्स की तरह काटती हैं। ये किनारों पर मजबूत होता है। वहीं रेडियल टायर एक मॉडर्न कपड़े जैसा है, जिसकी परतें पहिए के सेंटर से सीधी बाहर निकलती हैं, जैसे सूरज की किरणें। इसी डिजाइन की वजह से ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कम गर्म होता है, और नतीजा बेहतर माइलेज और आरामदायक सफर। और इस टेक्नोलॉजी का असर बाजार में साफ दिखता है। 2025 तक भारत के टायर मार्केट में 64% हिस्सा रेडियल टायरों का है। ये दिखाता है कि लोग बेहतर परफॉर्मेंस और बचत को कितना महत्व देते हैं। दूसरा बड़ा फर्क है ट्यूब वाले और ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में अलग से कोई ट्यूब नहीं होती, वो सीधे रिम से चिपक कर हवा को अंदर लॉक कर देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी। अगर कोई कील चुभ भी जाए तो हवा बहुत धीरे धीरे निकलती है, जिससे गाड़ी को कंट्रोल करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और यहाँ भी बाजार ने अपना फैसला सुना दिया है। 2025 में भारत में बिकने वाले लगभग 79% टायर्स ट्यूबलेस है। खासकर पैसेंजर कारों में तो अब ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, क्योंकि सुरक्षा और सुविधा सबसे जरूरी है। चलिए अब जरा इंडिया की बात करते हैं, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टायर बाजारों में से एक है। यहाँ के जो आंकड़े हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। ये नंबर जरा ध्यान से सुनिए। 2025 में भारतीय टायर बाजार की कीमत थी 14.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये एक बहुत बड़ी रकम है और दिखाती है कि ये इंडस्ट्री कितनी विशाल है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है इसकी रफ्तार। अनुमान है कि अगले दशक तक ये बाजार हर साल लगभग 7.5% के CAGR से बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री हर साल लगातार और तेजी से बड़ी होती जाएगी। और इस जबरदस्त ग्रोथ का नतीजा 2034 तक ये बाजार 27.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब आज से लगभग डबल। ये इस सेक्टर में मौजूद मौकों की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 58% नई गाड़ियों के साथ बिकने वाले टायरों का नहीं है, बल्कि रिप्लेसमेंट टायरों का है। मतलब जो गाड़ियां पहले से सड़कों पर हैं, वो इस इंडस्ट्री की असली जान है। और जहां तक गाड़ियों की बात है, पैसेंजर कारें 32% हिस्से के साथ सबसे आगे हैं। इस शानदार ग्रोथ के पीछे कुछ बहुत बड़ी भारतीय कंपनियों का हाथ है, जो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 4 भारतीय कंपनियां अब दुनिया की टॉप 20 टायर कंपनियों में शामिल हैं। ये भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी और ग्लोबल एम्बिशन का जीता जागता सबूत है। ये हैं वो 4 दिग्गज, MRF, अपोलो टायर्स, सिएट और JK टायर। इन सभी का एक लंबा और शानदार इतिहास है, और ये सब मिलकर भारतीय टायर उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। टायर अब सिर्फ रबर के गोले नहीं रह गए हैं, वे एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। भविष्य का टायर स्मार्ट होगा। वो फोन पर बताएगा कि प्रेशर और टेम्परेचर कितना है। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास तौर पर बनेगा ताकि बैटरी ज्यादा चले। वो सस्टेनेबल मटेरियल से बनेगा, बिना हवा के चलेगा, और तो और खुद को ठीक भी कर लेगा। सोचिए जरा, एक ऐसा टायर जो पंक्चर होने पर खुद ही ठीक हो जाए। 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी हमें ऐसे डिजाइन बनाने देगी जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिशेलिन जैसी कंपनियां एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच रही हैं जहां टायर गाड़ी का सिर्फ एक पुर्जा नहीं, बल्कि एक एक्टिव, इंटेलिजेंट और सस्टेनेबल हिस्सा होगा। ये एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक सर्विस बन जाएगा। मतलब हो सकता है भविष्य में हम टायर खरीदने के बजाय टायर की सर्विस के लिए पैसे दें। तो अगली बार जब किसी टायर को देखें तो उसे सिर्फ एक रबर का गोला मत समझिएगा।
उसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तौर पर देखे जो लगातार बदल रही है और खुद से पूछेगा, क्या हमारी यात्रा का भविष्य इसी साधारण सी दिखने वाली चीज के अंदर छिपा है।